नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। बोल मुंबई बोल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इन 24 न्यूज के जरिए हम आम लोगों तक पहुंचते हैं और उनकी जो समस्याएं हैं, उनकी जो भी शिकायतें हैं, उसको हम आप तक पहुंचाते हैं। आज हम बात कर रहे हैं मीरा भाईंदर की, और ये भाईंदर पूर्व का इलाका है। यहाँ पर जेसल पार्क का जो एरिया है, वहाँ पर एक सबवे बनाया जा रहा है। आपको दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से यहाँ पे काम शुरू है जोर शोर से। लेकिन अगर हम पतरा दिखाएं तो यहाँ पे पूरा जो मार्केट है उसके सामने पतरा लगा दिया गया है। जाहिर तौर पर इस पतरा से यहाँ विकास काम तो हो रहा है, लेकिन दुकानदारों की जो समस्या है, यहाँ के जो व्यापारी हैं, उनकी भी अलग अलग तरीके से परेशानियां सामने आ रही हैं। जाहिर तौर पर दुकानों के सामने जब रास्ता होता है तो हर कोई आता है, सामान खरीदता है, लेकिन अगर हम इन दुकानों की बात करें तो ये गलियारा सा बन गया है और ये पतरा जो है बिल्कुल इस कदर सामने चिपका दिया गया है जिससे कोई भी कस्टमर यहाँ पर आने में असुविधा महसूस करता है। हम प्रकाश जी से रिक्वेस्ट करेंगे कि वो आए और इस गली का नज़ारा दिखाए कि किस तरह से पतरा के जरिए दुकानों के सामने एक बांध बना दिया गया है और जाहिर तौर पर इसके कारण से दुकानदारों की जो चमक होती है, दुकानदारों का जो उत्साह होता है, उस पर काफी गंभीर असर देखने को मिल रहा है। ऐसे में कहा जा सकता है कि जहां पर 50-60 कस्टमर आया करते थे एक दिन में, आज वहां पर सिर्फ 3 और 4 कस्टमर आते हैं। यहां पर सबसे पहले आपको दिखाना चाहेंगे कि एक दुकान है जहां पर रंग बिरंगे कपड़ों का पूरा भंडार लगा हुआ है, लेकिन सबसे अजीबोगरीब बात यह है कि यहाँ पर कोई भी कस्टमर नहीं आ पा रहा है। जाहिर तौर पर अगर हम नोटबंदी की बात करें तो नोटबंदी का तो असर पूरे देश में हुआ है। कुछ लोग शिकायत कर रहे हैं, कुछ लोग तारीफ भी कर रहे हैं। सबसे पहले हम यहाँ के एक दुकान से आपको व्यवस्था कराते हैं और जाहिर तौर पर संजय गुप्ता जी आप आइए। ये संजय गुप्ता जी हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइए, आपकी दुकान के सामने ये जो पतरा लगा दिया गया है, ये कब और कैसे हुआ? ये तो साहब 2 महीना हो गया इसको, और हम इसके वजह से मरी के आज स्थिति में है। कोई कस्टमर की यहाँ से जाने आने की कोई व्यवस्था नहीं है और रोड पूरा ब्लॉक है और हमारा पूरा ढक गया है। इसके वजह से हमको बहुत ही यहाँ पे परेशानी है। पहले कितने कस्टमर आते थे जब नॉर्मल था सब कुछ? पहले यहाँ पे 20 या 30 का कस्टमर आते थे, अब यहाँ पे 4 या 5 ही आते हैं। तो कुल मिलाकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जहाँ 20 और 25 के आसपास में कस्टमर आते थे, आज वहाँ 4-5 आते हैं। ऐसे में समझा जा सकता है कि इनके धंधे के ऊपर, इनके बिजनेस के ऊपर कितना प्रतिकूल असर पड़ा होगा। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम विपिन है, विपिन खुमान। विपिन जी, आप क्या कहेंगे जिस तरह से यहाँ पे पूरे मार्केट को पथरे से घेर दिया गया है? ऐसे देखने जाए तो हम लोग कोई कॉमन मैन है, लेकिन ये जो विदाउट प्लानिंग के हिसाब से जो काम कर रहे हैं, पब्लिक को कोई इंटीमेशन नहीं दिया हुआ है और दुकान वालों को इतनी सारी दिक्कत है। हम लोग को चलने के लिए कोई रास्ता ठीक से है नहीं, पूरा तोड़ फोड़ के रखा है। किसी से भी बात करो तो कोई ठीक से जवाब देता नहीं है। होगा, अच्छा हो जाएगा, ये होगा, वो होगा। अरे कम से कम कुछ प्लानिंग के हिसाब से तो करो यार। तो कम से कम चलने के लिए, राहदारी के लिए अच्छा रास्ता तो रखो। रास्ता देखो तो पूरा टूटा फूटा है, जहाँ देखो वायर टूटा हुआ है, जहाँ देखो तो सलिया लगा हुआ है। किसी को कुछ लगेगा, किसी को कुछ पड़ी नहीं, और कोई आंसर देने के लिए रेडी है ही नहीं। तो आपका बिजनेस किस तरह का है? हम लोग जॉब करते हैं, हम लोग यहाँ से स्टेशन जाते हैं, यहीं से स्टेशन रात को आते हैं, तो देखते हो तो ये हालत है। अभी हमको पूरा घूम के जाना पड़ता है, घूम के आना पड़ता है। लेकिन ये बैंक है तो इसके लिए आना जरूरी है। जाएंगे तो जाएंगे कहाँ? अच्छा, नोटबंदी का भी दौर चल रहा है। नोटबंदी का कितना असर हुआ है आम आदमी के जीवन पे? नोटबंदी के लिए तो आम आदमी के लिए प्रॉब्लम है। बड़े लोगों के लिए तो काफी अच्छे घोटाले और पैसे सब बरामद हो रहे हैं सब जगह से। 45 करोड़, 100 करोड़, 200 करोड़। आम आदमी को देखिए तो पॉकेट में 10,000 भी नहीं मिल रहे। ATM में जाएंगे तो सिर्फ 2,000 मिलते हैं। इन लोग के पास ये पैसे कहाँ से आते हैं? कहाँ से आए इन लोग के पास? बहुत सवाल है आम आदमी के मन में, और जाहिर तौर पर अच्छे दिन का वादा किया था इस सरकार ने, क्योंकि अच्छे दिन तब आते हैं जब हर इंसान के मन में कोई शंका ना रहे। आपका नाम जानना चाहेंगे? सुरेश जैन नाम है मेरा ज्वेलरी का दुकान है 25 साल से सामने। और हम लोग है ना इतने परेशान है, पहले ये नोटबंदी से परेशान है, अभी पूरी हमारी दुकान के आगे पूरा बंद ही कर दिया। बिजनेस 10% पे आ गया है और सब नगर सेवक और उनको बोलते हैं तो कोई सुनवा नहीं है। हमारा ये थोड़ा सा दूर करवा दीजिए। ठेकेदार अपनी मनमानी कर रहा है और आम पब्लिक को परेशानी हो रही है। कोई कस्टमर हमारी दुकान में आ ही नहीं पा रहा है। यशवंत कांगड़े यहाँ के नगर सेवक है, सुमन कोठारी यहाँ की नगर सेविका है। भारतीय जनता पार्टी से दोनों का ताल्लुक है, लेकिन इन लोगों की शिकायत ये है कि कोई सुनने को तैयार नहीं है। संजय जी, अगर हम यहाँ के जनप्रतिनिधियों की बात करें तो उन लोगों ने कभी आपकी समस्या समझने की कोशिश की? नहीं जी, नहीं, कोई समस्या नहीं समझने की कोशिश की। सिर्फ आश्वासन दिया गया, आश्वासन पे आश्वासन दिया गया, बाकी कुछ नहीं दिया गया हमें। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है आश्वासन भी जो मिले हैं
तो सिर्फ एक प्रकाश जी आप यहाँ पे दिखाइए, पेटीएम लगा हुआ है। नोटबंदी के दौर में पेटीएम का बहुत ज्यादा मतलब महत्व। संजय जी आप बताइए, पेटीएम का कितना रिस्पॉन्स मिला आपको? अभी तो बहुत नहीं मिला है क्योंकि एंट्री नहीं है। हमारे पास दिन में 2 ही 4 ग्राहक यहाँ आ पाते हैं जो 2,000 की नोट लेके आते हैं। सिर्फ उससे वही लोग इसका यूज करते हैं, बाकी कोई यूज भी नहीं है यहाँ पे, क्योंकि कस्टमर का यहाँ पे आना जाना नहीं है। रोड बंद है पूरे, यहाँ पे आप यहाँ पे देख रहे पूरे ढक गया हुआ है, सब पतरा लगा हुआ है, इसलिए। तो कुल मिलाकर स्थितियां बदल गई हैं। अच्छे दिन की बात की थी सरकार ने। आपको क्या लगता है, ये विकास से जुड़ा हुआ पूरा मामला दिख रहा है, क्या कहेंगे आप? आप ही देख लो, आपको ये विकास दिख रहा है कि डिमोलिशन दिख रहा है कि क्या दिख रहा है? अभी तो पता नहीं चल रहा है, क्योंकि अच्छे दिन तो कोई पॉसिबिलिटी नहीं है, क्योंकि आम आदमी सोच पे एकदम परेशान है। अच्छे दिन तो बड़े लोग के ही है और नेताओं के है, अपने जैसे गरीब लोग के तो अच्छे दिन खाओ पियो और सो जाओ बस। जैन साहब, जिस तरह आपने बताया कि आपका जो बिजनेस है 10% तक आ गया है, खर्चा तो वही है, तो ये किस तरह से इसको मेंटेन करेंगे, मैनेज करेंगे? नहीं, वही देख रहे हैं। अभी ये लोग 6 महीने का टाइम दिया, 6 महीने में हम ये सबवे खोल देंगे, मगर अभी काम कहाँ तक होता है? मगर कोई इधर के जनप्रतिनिधि कोई सुनवाई नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है, और हम लोग परेशान है, सब दुकान वाले पूरी लाइन। क्या कहना चाहेंगे यहाँ के नेताओं से? वही हमारा ये थोड़ा सोलिड करवा दीजिए, ये आने जाने का रास्ता, कम से कम पब्लिक आने जाने का रास्ता तो सही तरीके से हो जाए, और बाकी और कुछ नहीं। कोई नेता दिखता कहाँ है? कोई नेता इधर दिखता ही कहाँ है? वो खुद ही एक बड़ी प्रॉब्लम है। कोई नेता नहीं दिखता है, एक समस्या के तौर पर लोग देखते हैं। आप लोग आ जाइए अंदर, आइए सरदार जी, आप आइए पहले चलिए। कुल मिला के ये सरदार जी हैं, इनकी भी। आपकी कौन सी दुकान है? ये बाजू में ही है। आइए चलिए। तो जितने लोग हैं उतनी समस्याएं हैं, उतनी परेशानी है। हमारे साथ प्रकाश जी हैं, हमारे जो कैमरामैन हैं, वो यहाँ पर ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आम आदमी की जिंदगी में ये जो व्यवधान आया है विकास के नाम पर, उससे कितना फर्क पड़ा है उनके बिजनेस पर। और ये भी एक रेडीमेड कपड़े का दुकान है। सरदार जी यहाँ पर बिजनेस करते हैं। सर आप बताइए कि यहाँ ये दुकान कितने सालों से है आपकी? नाम बताइए अपना। जतेंद्र पाल सिंह चड्डा, और ये 7-8 साल हो गए दुकान यहाँ कर रहे हैं उधर से। ये जो आपकी दुकान के सामने पतरा वतरा लगा दिया गया है, सबवे बनाया जा रहा है, कितना असर पड़ा है? ये बहुत ज्यादा असर पड़ा। कस्टमर कुछ भी नहीं आता, 2 या 3 कस्टमर पूरे दिन में मिलते पड़े हैं। बिल्कुल जी बिजनेस नहीं है, कम से कम 1000 रुपए का भी बिजनेस नहीं हो रहा है, इतनी बुरी हालत हुई पड़ी है। और एक मोदी जी ने जो 2000 का नोट देके बाबा जी का टुल्लू पकड़ा दिया, लोगों को छुट्टा मिलता ही नहीं है। उधर से 2000 का नोट दे देते हैं, वो कोई से छुट्टा मिलता ही नहीं है उसमें से। 2000 का जो नोट है बहुत ज्यादा बड़ा हो गया है, भारी हो गया है, क्योंकि कस्टमर छुट्टा नहीं दे पा रहा है। आपको क्या प्रॉब्लम लग रहा है नोटबंदी से? बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि ग्राहक सही सलामत मिलते नहीं है, छुट्टी मिलती नहीं है, उससे व्यापार में बहुत फर्क पड़ गया है। यहाँ के अगर हम नेताओं की बात करें, यशवंत कांगड़े जी आपके नगर सेवक है, सुमन कोठारी जी भारतीय जनता पार्टी के नगर सेविका है, क्या आप लोगों की समस्या को समझने की उन लोगों ने कोशिश की? नहीं, वो हमारे साथ चली उसमें कटोरी जी होते थे, उन्होंने हमारे साथ दिया कॉपरेशन। लेकिन इधर आके नरेंद्र मोदी जी थे और नरेंद्र मेहता जी, वो आके बोले कि मैं पत्रा खुद आके निकाल दूंगा, और दिवाली तक बोले आपको देंगे सेटिस्फेक्शन। लेकिन दिवाली में भी उन्होंने दिया नहीं, और दूसरे दिन से काम शुरू कर दिया। उन्होंने बोला वो नहीं आएंगे तो मैं खुद आके निकाल के जाऊंगा। नरेंद्र मेहता जी ने खुद बोला हमको, लेकिन यहाँ पे आए दूसरे दिन धड़ाधड़ काम शुरू हो गया, फोर्थ कर दिया, और हमारा बिजनेस जो दिवाली पूरी सत्यानाश हो गई। 1 पैसा कमाई नहीं कर सके हम लोग, इतना बुरी हालत। क्या कहना चाहेंगे नरेंद्र मेहता जी को? हाँ जी, नहीं उनका हम ये बोले हमारी सॉल्यूशन होनी चाहिए। हमारे यदि इतना भी चलने के लिए भी रास्ता नहीं, आप खुद देखिए वहां से, अब वहां दिखाई तो चलने का कस्टमर को आने के लिए रास्ता नहीं, वो भी बैंक के कारण पब्लिक आती है, लेकिन हमारी दुकानों के हिसाब से नहीं आ रही इधर। इतनी बुरी हालत है, हम लोग को बिजनेस नहीं है, हमारे बाल बच्चे हैं छोटे हैं, उनको देखना सब कुछ करना, बहुत बुरी हालत पड़ी है। 2000 रुपए का धंधा नहीं है इधर से बिल्कुल भी। और एक 2000 का नोट कोई आ जाए तो बुला भटका आ भी जाता है, तो 2000 का नोट देता है, उसमें छुट्टा मिलता ही नहीं उसका, क्या करे उसमें से। तो ऐसी कई समस्याएं हैं जिसको लेकर यहाँ के जो लोग हैं वो परेशानी महसूस कर रहे हैं। और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि आम आदमी जो है उनको, आपको मीडिया से क्या शिकायत है? शिकायत है ये मीडिया का काम है, रोना मीडिया का काम नहीं है, गवर्नमेंट का काम है, तो करना चाहिए ना। कितना दिन है कितनी मीडिया वाले आपके पास आए? आप कितने से कॉन्टेक्ट किया? हम तो आए ना आपके पास। हाँ, आप आए हैं ना, तो आता ही नहीं, कोई पूछता ही नहीं है कितना दिन से ऐसा पड़ा हुआ है। आपका नाम क्या हुआ मैडम? मेरा नाम जया विरदीकर, हम लोग मिलिट्री वाले हैं। उस दिन एक आदमी ऐसा भाग रहा था, मैं उधर गिरने वाला था, बोलते तो उल्टा मेरे को ये करता है। कितना दिन हो गया? 2 महीना। आप भाईंदर में कितने सालों से हैं? 15 साल हो गया। ये बताइए कि नोटबंदी का दौर चल रहा है, ऊपर से पूरा जो मार्केट है उसको, उसमें तो इतना परेशान हो गया। बैंक वाला मेरे को 20,000 का एकदम वो गटर का नोट दिया था मेरे को,
एकदम बैंक में डालने हो गए, एक्सिस बैंक में लिया नहीं, इतना गंदा बासा है, मैं उधर से इधर, इधर से उधर, और सीढ़ी चढ़ने में कितना तकलीफ पड़ रहे हैं, कोई कुछ हेल्प नहीं करते हैं। चलिए, हमारी कोशिश रहेगी कि हम आपकी बातों बोलते हैं को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश करें। करेंगे तो बड़े बड़े दावे करते हैं लोग, लेकिन यहाँ पर शिकायत यह है कि मीडिया के भाई बहुत सारे लोग नहीं आ पाए। अपने को नहीं मिलता है। मेरा बेटा लंदन में पढ़ रहा है, उसको पैसा भेजने का, अभी भी मैं वेस्ट में जा रहा है, बोलो, वो भी उधर भी चीटिंग कर रहा है, सब जगह में चीटिंग ही चलते है। गवर्नमेंट ऐसा बड़ी बड़ी बात करते, ऐसा करेगा, ऐसा कुछ भी नहीं करते हैं। संजय जी, आपका अगला कदम क्या होगा? ये तो 6-7 महीना कम से कम जाएगा। अगला कदम हम तो यहाँ पे शॉप अपनी बंद करके शिफ्टिंग कहीं और दे देख रहे हैं, कहीं और शिफ्ट करने की, क्योंकि यहाँ पे तो भूखमरी है। यहाँ पे तो कोई हालात मतलब अच्छे होने के नहीं दिख रहे अभी। कम से कम 1 साल तक तो यहाँ पे ऐसे चलेगा। खाली ये बड़े बड़े पब्लिक, बड़े बड़े करोड़पति है, उनको फायदा, उनका पास गाड़ी है, घोड़ा है, सब है। हम लोग को तो जाना पड़ता है, आना पड़ता है, पैदल, पैर से 2 पैर। मेरे को तो चलने का भी तकलीफ है, फिर भी मेरे को सीढ़ियाँ भी चढ़ना है, क्यों जाने के लिए कोई है नहीं साधन। चलिए, अभी ये जो बन जाएगा तो कुछ फायदा होगा? होएगा, पक्का होएगा ना भाई, बन जाएगा तो कम से कम रिक्शा पकड़ के तो हम लोग उधर जा सकते हैं। चलिए, हमारी शुभकामनाएं हैं कि वाकई तस्वीर जब तक नहीं बदलेगी तब तक यहाँ की जो जिंदगी है, यहाँ के जो बिजनेसमैन हैं, उनकी समस्याएं जो है लगातार बरकरार महसूस कर रही हैं। और जाहिर तौर पर सरदार जी 2000 रुपया लेकर भी खुश नहीं होते हैं। 2000 रुपया आता भी है तो खुशी नहीं होती। नहीं होती, कुछ मिलता ही नहीं उसमें। 2000 में क्या कमाई होगी? 300-200 रुपए भी नहीं मिलते उसमें पूरे दिन में। बाल बच्चे देखने, सबको देखना, कुछ है ही नहीं, प्रॉफिट ही नहीं कुछ मिलती पड़ी, तो क्या करे, बिजनेस करे, उधर से खोल के बैठे होते हैं। तो हर कोई परेशान है और जाहिर तौर पर इस तरह के काफी। भाई साहब, आप बताइए, आप किस तरह से देखते हैं यहाँ पर जो काम चल रहा है? यहाँ पे देखो जो काम हो रहा है ना, ठीक तो हो रहा है, लेकिन पब्लिक आने जाने की बहुत तकलीफ हो रही है। मतलब कि देखो गंदगी इतनी हो गई है जिसका कोई सफाई का काम ही नहीं इधर। लेकिन जब बदलाव की बात हम करते हैं, बदलाव जो है थोड़ा ठीक है, लेकिन पैसे की मारामारी बहुत है, नोट मिल नहीं रहे बैंकों में। आपका बिजनेस क्या है? हम लोग का तो हार्डवेयर का काम है और थोड़ा फाइनेंस का है, तो लेकिन क्या मतलब कि नोटबंदी का असर हुआ है? कुछ नहीं हुआ है, ऐसे ही पड़ा हुआ है। नोट मिलता क्यों है भाई? जिसको चाहिए मिल गए, पहले जो गरीब आदमी फंस गया, मिडिल क्लास का आदमी फंसा हुआ है, उसको मिलता है। फंसना वर्ड जो है, ये आदमी फंस जाता है, अटक जाता है। आपका नाम जानना चाहेंगे? मैं राजकुमार। आप क्या कहेंगे यहाँ पर जो भी व्यवस्था देख रहे हैं आप? व्यवस्था एकदम गंदी व्यवस्था है, हमको भिखारी बना दिया है। 4000 रुपये देते नहीं है, फिर दूसरे दिन आगे लाइन में लगो। अभी बैंक में ना पैसा नहीं है, सुबह आके गए, अभी आके गए। इतना गंदा काम है, बैंक वाले जैसे हो गए इनकम टैक्स ऑफिसर। 2000 जमा कराते हैं तो भी 2 सवाल पूछते हैं, ये काला धन है या व्हाइट है? मतलब काला धन किसको बोलते हैं? हम लोग नौकरी पैसा धंधा करते हैं, वो काला धन है। चलिए, आपकी समस्याएं जो है, स्थानीय समस्या है फिलहाल, ये सब जो है, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो नेता हैं, उनकी क्या भूमिका है? उन्होंने आज तक हमने देखा नहीं है उनको। 8 तारीख बाद किसी नेता नगर सेवक को हमने किधर भी देखा नहीं है। नरेंद्र मेहता जी ने कहा था सरदार जी को कि आपके सामने का जो पत्र है मैं अपने हाथों से निकाल जाऊंगा, आपकी दिवाली अच्छी जाएगी। और इनकी शिकायत, आपकी शिकायत इनको बताइए। ये बोल के गए थे कि हम यहाँ नहीं कोई निकालेगा, मैं खुद आके निकाल के जाऊंगा, उन्होंने खुद बोला। लेकिन दूसरे दिन से यहाँ पे काम शुरू हो गया और हमारी दिवाली एकदम सत्यानाश चली गई। दोबारा कोई आया नहीं। वो नहीं आया, कोई बात नहीं। लेकिन नरेंद्र मेहता जी, हम आपके पास जरूर आएंगे, आपकी प्रतिक्रिया लेने, और आपसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि आपने जो वादा किया है यहाँ के दुकानदारों से, उसको क्यों अब तक नहीं निभाया, क्योंकि इनके मन में आपके प्रति कहीं न कहीं से एक संदेह पैदा हो गया है और जाहिर तौर पर हर कोई परेशान नजर आ रहा है। रोहित जी, आपसे जानना चाहेंगे, मैं गया था कॉर्पोरेशन बैंक में, देखो आपकी जो समस्या है जी, सुबह गया, अपना नाम बताइए आराम से। राम खिलाऊं चौरसिया। क्या तकलीफ है बताइए? पैसा लेने गया, सुबह गया तो लटवाल नहीं, अभी गया तो कैश नहीं। अब बोलो क्या तकलीफ है? देखिए ये जो चेक है, राम खिलावन चौरसिया जी है, 10,000 रुपए निकालना चाहते हैं, लेकिन कितने दिनों से चक्कर लगा रहे हैं आप? 4 दिन से। तो ये नोटबंदी के दौर का साइड इफेक्ट है कि बैंक में 4 दिन से चक्कर लगाने के बाद इनका जो चेक है वो कैश नहीं हो रहा है, क्योंकि बैंक ही आज कैशलेस हो गया है। परसों बंद हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, कैसे करेंगे, बोलो जरा बताओ। पर्व त्योहार का तो क्या होगा? अगर कोई त्योहार रहेगा, पर्व रहेगा, वही बोला, 2 दिन तो ऐसे ही बैंक बंद है। रोहित जी, अभी साल का अंतिम दिन चल रहा है, अभी 31 है, क्रिसमस है, कितना असर पड़ेगा नोटबंदी का? नोटबंदी का सर पूरी तरह से असर है। यहाँ लोगों के कुछ भी, मतलब आज की तारीख में यहाँ पे तो कुछ भी नहीं बचा है। लोग यहाँ पे बुरी तरह से परेशान हैं। लोगों का ये सोचना था कि भाई नोटबंदी हुई है, कुछ सरकार अच्छा कर रही है,
कुछ अच्छा कर रही है, लेकिन यहाँ पे अच्छा कुछ भी नहीं हो रहा है। खाली बड़े बड़े लोगों का खाली पैसा वाइट हो रहा है। हमारा तो लोग हमारे पास है ही क्या। यानी काला धन को जो हटाने की बात की गई थी, बैंकों की धांधली चल रही है, बाकी और कुछ नहीं है। एक आम आदमी परेशान है। एक करोड़पति के पास 30-30, 40-40, 50-50 लाख मिल रहे हैं और हमारे पास 2000 रुपए नहीं है। ये बैंक वाले बोलते हैं कि 10,000 नहीं है। ऐसी कई समस्या है। सेक्रेटरी जी है, उनसे बात कीजिए जरा। आइए कुछ बोलिए। इलाज किया है तो क्यों नहीं देते 24,000 रुपये? हफ्ते के 24,000 रुपये क्यों नहीं हफ्ते के 24,000 दे रहे? ये बताइए आप। दूध वाले को 2,000 से दूध लाएंगे हम, उसको 2,000 का नोट देते हैं, 100 का ही तो दूध लेंगे पूरे दिन में। तो आप 2,000 से सब्जी भी नहीं खरीद सकते। हाँ, तो हमको वो भी बेचारा कहाँ से देगा, दूध वाला कहाँ से देगा? और यहाँ हमने 500 का नोट अभी तक एक देखा नहीं है बैंक में। ये जो सारे लोग इधर देख रहे हैं, प्रकाश जी इधर दिखाइए इन लोगों को, ये लोग भी यहाँ के स्थानीय निवासी हैं और हर किसी के मन में कोई ना कोई सवाल है, क्योंकि वादा किया गया था सबके अच्छे दिन आएंगे। सर, आपका नाम जानना चाहेंगे? मेरा नाम अशर यादव है। यादव जी, आप किस तरह से यहाँ की व्यवस्था को देखते हैं? अभी नोटबंदी का भी दौर चल रहा है। फिलहाल कोई भी कमेंट करना उसके ऊपर ठीक नहीं होगा, नोटबंदी के ऊपर। नहीं, अगर इस समस्या की बात करें, क्योंकि सारी दुकानों के सामने पत्रे लगा दिए गए हैं, तो उससे इसके बारे में पूछेगा तो बता सकता हूँ। अभी सारी दुकानों के सामने पत्रे लगा दिए गए हैं। चुप रहिए, सबका अपनी आप बोलेंगे थोड़ा सा तो नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये चक्कर लगा लगा के थक गए हैं, पक गए हैं, और जाहिर तौर पर इनके चेहरे पे मुस्कान तभी आएगी जब इनके पास पैसा आ जाएगा, और पैसा इनका होते हुए भी मोदी तक पहुंच नहीं जाएगा। ये कितने परेशान, 4 दिन लाइन लगा रहे हैं, इनको 10,000 रुपए नहीं मिल रहे। 10,000 इनके घर। आपके गाले में ATM भी है ना? हाँ, वहाँ पे पैसा नहीं है? नहीं है, नहीं 15 दिन से पैसा नहीं है। आप देखिए टाटा चार तरह अंधेरा वाली कहावत जो है हाथ चरितार्थ होती दिख रही है। इनके गाले में ATM मशीन है, वहाँ पर भी पैसे नहीं है। तो कुल मिलाकर ये जितने लोग हैं, ये मीरा भाईंदर के लोग हैं, जैसल पार्क के लोग हैं, और सब अपनी अपनी समस्याओं से परेशान हैं। इस सफर को हम जारी रखेंगे और अपने वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश जी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। आपका नाम बताइए? मेरा नाम मुकेश है सर। मुकेश जी, आप क्या कहेंगे नोटबंदी का? सर, मेरा किराने का दुकान है सर। 2,000 का नोट लेके कस्टमर आता है। कौन सी दुकान है आपकी? ये किराने की दुकान मेरी है। 2,000 का नोट लेके आता है, तो बोले एक पाव डाल दो। 2,000 के नोट में से एक पाव डाल 30 रुपए की होती है। उनको अगर बोल दिया सर छुट्टा नहीं है, तो वो बोलते हैं कि सर दुकान बंद कर दो ना, दुकान क्यों चालू रख रहे हो, कहाँ से लाने का आप बताओ। तो बैंक में गए तो बैंक वाले बोलते चाहिए तो 2,000 का नोट ले लो, नहीं तो छुट्टा नहीं है। बैंक में गए तो 4,000 रुपए देते, उसके ऊपर छुट्टे देते ही नहीं है। नए अकाउंट ओपन कर रहे हैं। हमारे इधर सब प्रॉब्लम है सर। पहले की कमाई में और की कमाई में कितना अंतर है? बहुत अंतर है। दुकान बंद करने का टाइम आ गया अभी तो। ये सामने पत्रे लग गए, 2,000 का छुट्टा मिलता नहीं है। दिन में 8-10 कस्टमर आते हैं, उसमें 5 वापिस चले जाते हैं, छुट्टा नहीं है। नहीं तो बाकी रख दो, बाद में ले लो। एक और सारे लोग जो है, आप प्रकाश जी इधर आ जाइए और इन लोगों को एक बार फिर से कवर कीजिए कि वाकई इनके चेहरे पर जो परेशानी है उसको समझने की कोशिश अगर कोई करेगा तो वो सरकार के लोग होंगे, प्रशासन के लोग होंगे। वैसे आपका नाम बताइए? मधुसूदन दास। आपको क्या नोटबंदी के दौर में और ये जो प्रॉब्लम नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। 3 दिन से मैं घूम रहा हूँ। कितने पैसे आपको जरूरत है आज की तारीख में? आज की तारीख में करीबन 15,000 तो चाहिए, नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है। तो क्या होना चाहिए? क्या मिलेगा? होना तो चाहिए, एकदम अवेलेबल होना चाहिए, लेकिन होता ही नहीं। तो नोटबंदी के दौर में समस्या बंदी कब होगी ये कोई नहीं जानता, न कोई बताना चाहता है। समस्या बंदी की बात महसूस करने की कोशिश की जा रही है। सर, आपका नाम बताइए? अरविंद गुप्ता है। गुप्ता जी, यहाँ की जो नोटबंदी की समस्या है उससे पूरा देश जान पहचान रहा है। यहाँ की जो व्यवस्था है, दुकानदारों की पत्रा लगा दिया गया है, कितना असर पड़ा है? बहुत बड़ा है, बहुत मतलब एकदम आधे से भी कम हो गया है धंधा पानी। कामकाज एकदम ठंडा हुआ है, बैठे हुए लोग सब, कामकाज बहुत बंद है। अगर हम यहाँ के नेताओं की बात करें, कभी उन लोगों ने समझने की कोशिश की? वोट तो लेते हैं वो, सही बात है, एकदम सही बात है। वोट लेने के लिए तो हमेशा तैयार रहते, लेकिन सुविधाएं फैसिलिटी नहीं दे पाते पूरी तरह से। गुप्ता जी, वोट लेने के लिए सब बड़े बड़े नेता आते हैं यहाँ पे, और उसके बाद क्या क्या सुविधाएं देते हैं? कुछ नहीं देते, सब अपना अपना घर भर रहे।
समझे। सब दलाल खोर हो गए हैं, सब अपना अपना घर भरे काला धन सब इन्हीं के पास है। बाकी आम लोग जो है लाइन में खड़े खड़े 2-2 दिन 3-3 दिन 5,000 10,000 के लिए बोलते लास्ट में नहीं पैसा फिनिश पैसा। ये दिखाइए प्रकाश जी, दिखाइए कि लोग किस कदर यहाँ पर एक दूसरे से और परेशानी में आपसी जो रिश्ते हैं उसमें भी खटास देखने को मिल रहा है। तो कुल मिलाकर जितने व्यापारी हैं जैसलपाल के, उनके मन में बहुत सारी समस्याएं हैं क्योंकि निदान अब तक नहीं है और 6 महीना साल भर भी लग सकता है इस रास्ते को नॉर्मल होने में। लेकिन संजय जी ने जिस तरह से कहा, सरदार जी ने जिस तरह से कहा, मुकेश जी ने जिस तरह से कहा कि लगता है अब अपना धंधा जो है वो बंद करना पड़ेगा, परमानेंट शटर लगाना होगा दुकान में। ये नौबत क्यों आई, आपको क्या लगता है कि वाकई इसकी प्लानिंग नहीं हुई थी ढंग से, पहले से नहीं बताया गया था? नहीं, पहले बताया हुआ है, लेकिन इतना ये शटर साथ में पब्लिक चल ही नहीं सकती। यहाँ से दुकान में किधर आएगी? वो तो मजबूरी के कारण, बैंक में आने के कारण कोई आ जाए तो आ जाए, बाई चांस कोई आते ही नहीं पूरा दिन। हम लोग पूरा दिन ऐसे बैठ के जेल खाने में जैसे बैठे हुए हैं। हम लोग को जेल के अंदर बंद कर दिया और हम बैठे हुए हैं जेल के अंदर। कोई यहाँ कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं, कोई कुछ नहीं है। कोई मुश्किल से बड़ी मुश्किल से वो अगर आ भी जाता है तो मैंने आपको पहले बताया 2,000 का नोट लेके आ गया और 200 रुपए की उसने लेगिंग्स ली है, उसका छुट्टा दो 1,800 कहाँ से निकाल के दो उनको। ये गुप्ता जी हैं जिनको दुकान से निकलने की फुर्सत नहीं मिलती है, कभी बहुत बिजी रहते हैं, बहुत सारे कस्टमर आते हैं, लेकिन आज आपके सामने खड़े हैं, मतलब उनकी दुकान में पब्लिक नहीं है। सही बात है, एकदम बात सही है। कोई कामकाज नहीं है, ठंडा ही है। एक तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है छुट्टे का है, जो 2,000 के नोट के बारे में तकलीफ हो रही है, पब्लिक को भी हो रही है और दुकानदारों को भी हो रही है। कुछ कहना चाहेंगे सिस्टम को ताकि कुछ आपकी समस्याओं का समाधान हो? मतलब सरकार इसमें विनंती है हमसे कि आप लोग 500 के नोट जल्द से जल्द निकालें, जिससे सुविधाएं लोगों को मिले और छुट्टे और कस्टमर को भी तकलीफ ना हो और दुकानदारों को भी तकलीफ ना हो। इस बारे में बस यही मैं कहना चाहता हूँ। अपना नाम बताइए भाई साहब। मेरा नाम विकास राठी है। और ये जो मोदी जी ने काला धन और भ्रष्टाचार का जो मुद्दा उठाया है, तो इसमें क्या है कि आम पब्लिक चोर कुछ भी नहीं है, सब अपने मेहनत का कमाई का पैसा उनके पास है। सबसे ज्यादा जो चोर है ये, अगर मोदी जी को देश को सुधारना है तो ये जो पॉलिटिशियन है, जो ये गवर्नमेंट कर्मचारी है, सबसे ज्यादा काला धन और सबसे ज्यादा जो भ्रष्टाचार करते हैं वो ये लोग ही करते हैं। मतलब मोदी जी को ये पता होना चाहिए कि आज उन्होंने जो गिनती चालू की है जेट से चालू की है, बल्कि उनको ये पता है कि आज जो चोर है वो उनके पास ही बैठे, उनके पार्टी में है, अपोजिशन पार्टी में है। आज आप कोई भी इनकम टैक्स ऑफिसर में जाओ, सेल टैक्स ऑफिसर में जाओ या कोई भी मतलब रजिस्ट्री ऑफिस में जाओ, तो या चाहे आप बैंकों में तो सुन ही रहे हो, कभी पेपर में आ रहे ये बैंक में घोटाला हुआ, ये बैंक में घोटाला, किसी ने ये मतलब नोट एक्सचेंज के बदले में दिया। तो चोर जो भी चोर है वो सब उन्हीं के पास है। बड़े बड़े नेताओं के घर से कैश मिल रहे हैं, यानी जो चोर है सब उन्हीं के पास है। अगर उन लोगों के ऊपर अच्छे से आगे से अगर कदम रखे, जैसे आज पॉलिटिशियन को, जैसे यहाँ के एमएलए है या सांसद है, उनको आज बजट मिलता है 5 साल का कि भाई आप 5 साल में ये एरिया को डेवलप करो, पर उनका बजट मिलता है, उनका वो 20% पब्लिक का काम नहीं करते हैं, सब पैसा कॉन्ट्रैक्टर को। मतलब कल को तो ये भी होगा कि यहाँ का जो सब्वे बन जाएगा तो सारे नेता ये कि भाई हमने बनवाया है। नहीं, जैसे आज सांसद को जैसे बजट मिलता है तो उनको सांसद को बजट मिलता है, अगर वो 5 साल के अंदर उसको इतना बजट मिला है, उसने क्या काम किया, उसका काम का अगर पूरा मतलब आज अच्छे से अगर मतलब ऑडिट होए तो कोई भी सांसद, कोई भी एमएलए कुछ भी भ्रष्टाचार करना नहीं चाहेगा। तो अगर मोदी जी को अपने देश को सुधारना है तो सबसे पहले सांसद, पॉलिटिशियन, इनकम टैक्स ऑफिसर, सेल टैक्स ऑफिसर, सफाई घर से शुरू करनी होगी। नहीं, हाँ, सफाई कैसे ही सुननी, ऑब्वियसली। आज पब्लिक के पास कुछ भी नहीं है। आज पब्लिक जो भी सैलरी क्लास पब्लिक है उनके पास सबके पास व्हाइट का पैसा आता है। और रही बात दुकानदार की, आज हेलो यादव जी बोलिए। ये जो सबवे वाली बात आपने पूछा, उसके ऊपर मैं ये कहना चाहूँगा कि सबवे पहले तो डीपी में था ही नहीं, डीपी में है ही नहीं है। और ये सबवे की वजह से ये जो टावर है चंद्र साइड, इसको बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ा है। हम इवन कोर्ट में भी गए थे। आपके सारे कैंपस की दीवारें तोड़ दिए हैं, बस की दीवारें तोड़ दिए, वॉचमैन का केबिन तोड़ दिया, वो सब तो ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आगे बना भी रहे हैं। लेकिन अभी इसके आगे जो ये दुकानें हैं ना, तो दुकानों का पूरा भविष्य पूरा एकदम खत्म होने जाने वाला है। तो दुकानों का पूरा भविष्य खत्म हो जाने वाला है। यहाँ पे 5 फुट की ऊंची दीवार आ रही है, तो दुकानें हमेशा के लिए पैक हो जाएंगी। यहाँ पे आने जाने के लिए भी कोई पब्लिक का रास्ता नहीं है। ये तो खाली सोसाइटी को छोटी गाड़ियों को चलाने के लिए यहाँ पे इजाजत दी जाएगी बस। आप कुछ बोलना चाहेंगे नोटबंदी के बारे में? जी, अपना नाम बताइए। हाँ, रविंद्र हेगड़े। मैं बेंगलुरु से है, तो मैं एटीएम में जाता हूँ, एटीएम चलता नहीं, बोलते हैं नोट आपका कार्ड रद्द हो गया है।
तो मैं क्या किधर जाऊँ अभी पैसे निकालने के लिए? मैं इधर जाऊं कि उधर जाऊं, क्यों ना खाक बनकर बिखर जाऊं, ऐसी मनस्थिति इनकी हो गई है। और जाहिर तौर पर नोटबंदी को लेकर जहां आम आदमी परेशान है, ऐसे में कहा जा सकता है कि बाकी जो समस्याएं हैं वो भी उसमें सोने में सुहागा की जो जिस तरह से बात होती है, तो नोटबंदी के दौर में इस तरह का जो काम होता है तो व्यापारियों को चिढ़ाने के लिए काम काफी है। हालांकि इसका मकसद विकास है, लेकिन वो विकास कब आएगा जब दुकानदारों के मन में ये भावना आएगी कि हमारा धंधा फलेगा फूलेगा। अगर आपके आसपास भी कोई समस्या है जिसका समाधान नहीं हो रहा है तो आप हमें फोन करें। आपके टीवी स्क्रीन पे हमारा नंबर फ्लैश हो रहा है। आपकी समस्या हम बनेंगे और आपकी समस्या की आवाज हम बनेंगे और आपकी जो भी आवाज है उसको हम सरकार तक पहुंचाने की करेंगे। तो आज के सफर में इतना ही। हमारे वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश मिस्त्री के साथ मुझे यानी अग्नि दास को दीजिए इजाजत। कल फिर मुलाकात होगी किसी अलग इलाके